नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष लघु उद्योग की एक शानदार जानकारी के साथ। अगर आपको तलाश है कम पैसे में शुरू होने वाले बिजनेस की, तो आज आपकी तलाश बिल्कुल ही पूरी होने वाली है दोस्त। जिस पैसे के लिए आप प्रवास करते हैं दूसरे राज्यों में, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं अपने घर पर रह करके। तो उसी तरह की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। और इस तरह की जानकारी जुटाने के लिए दोस्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ दरभंगा, और हमारे साथ सर हैं जो विस्तृत जानकारी देंगे इस बिज़नेस की कि कैसे कम पैसे में, कम से कम पैसे में घर पर रह करके स्वरोजगार किया जा सकता है। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका भी स्वागत है मशरफ इंटरप्राइजेज में। अपना कंप्लीट एड्रेस पहले हमारे दर्शकों को बताइए सर। मेरा दरभंगा के अंदर में है, NH57 पे दिल्ली मोड़ बस स्टैंड है, एयरपोर्ट भी नियर में है। उसी के पास एक गोपालपुर चौक है 4 लाइन पे, वहीं पे मेरा अशरफ इंटरप्राइजेज के नाम से ये शॉप है। ये मशीनरी का मेरा काम है और मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा सर, तो आज देख ही रहे हैं कि बिहार वासी जो हमारे मजदूर भाई हैं दूसरे राज्य में जाते हैं तो कितनी अवहेलना उनको झेलनी पड़ती है। तो झेलनी पड़ती है तो 2 पैसे कमाने के लिए जाते हैं। अगर वो स्वरोजगार उनको घर पर ही करा दिया जाए और इस तरह का व्यवस्था दे दिया जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं इसलिए ही, ये मेरा जो असल मुद्दा यही था कि मैं अपने गांव वालों को एक रोज़गार दूं, छोटी कम पूंजी लगाकर एक बिज़नेस करे कि जो कुछ इनकम यहाँ कर पाए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह कर मैंने यहाँ इस सेटअप को लगाया है। रोज़गार दे भी रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना रोज़गार में लग गए हैं, जो बेरोज़गार थे सबों की। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में होगा कि अब हम अगर लघु उद्योग शुरू करेंगे अपने घर पर तो 1-2 लाख लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। दिमाग से निकाल लीजिए ये बात। कुछ चंद हज़ार लगा करके भी लघु उद्योग की शुरुआत की जा सकती है। तो वैसे ही जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा दोस्त, अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे अगर रियल में आप लघु उद्योग करना चाहते हैं और 2 पैसे कमाना चाहते हैं। तो सर आज जो वीडियो बन रही है दरभंगा में बन रही है, आपके ये वेयर हाउस है यहाँ पर बन रही है, तो किस तरह के बिजनेस की आप जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे ताकि वो कम पैसे में अपने घर पर रख करके स्वरोजगार कर सकते हैं? सर ये मेरी एक पाउच सीलिंग मशीन है। मैं अब ये पाउच सीलिंग मशीनें से कई प्रकार की प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, जिससे ग्रीन पैड हो गया, स्क्राइबर हो गया, मसाले वगैरह हो गए। कम लागत में अच्छा इनकम, डबल मुनाफा होता है समझिए। तो इस तरह की मैंने अभी नई बिजनेसें लाई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ डेमो करके कि सर ये मेरा ग्रीन पैड है। इसका 20 रुपये 15 रुपये मार्केट के अंदर में सेल है, एक पीस का अंदर में 20 रुपये का सेल है। आप होलसेलर आपको 10 रुपये के अंदर में भी सप्लाई दे सकते हैं, तो आप अच्छा मुनाफा 12 पीस में जो है कमा सकते हैं। तो ये तो ग्रीन पैड की बात हो गई सर। और ये लड़ी में आप साइड सीलिंग शायद है ना? जी साइड सीलिंग है। जी सर, साइड सीलिंग है ये। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे साइड सीलिंग है ये। और इसके अलावा भी यहाँ पर सर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये चाय का है, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी साइड सीलिंग है। तो अमूमन इस तरह की पैकिंग करने के लिए आपको FFS मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास FFS मशीन लगाने का पैसा नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है, उतना नहीं लगा पाएंगे, तो एक बेस्ट ऑप्शन ये मशीन भी है कि आप FFS वाला काम इस छोटी सी मशीन के द्वारा कर सकते हैं। चूँकि FFS तो काफ़ी महंगी मशीन आती है, लेकिन ये जो मशीन है काफ़ी सस्ती है, काफ़ी कम पैसे में अपने घर पर लेके जा सकते हैं। उसके विषय में जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी कि कितने पैसे से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, कितने पैसे में ये मशीन आप अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। सर ये तो वो काफ़ी बढ़िया है साइड सीलिंग का, इसमें बहुत सारी चीज़ें पैक हो सकती है। अब मार्केट में लड़ी का ज़माना है, क्योंकि इससे कोई भी दुकानदार लड़ी वाला ही लेना पसंद करता है, क्योंकि जगह का अभाव उनके पास होता है। ये आराम से टांग दिया, आराम से वो बिकता रहेगा। तो ये बताइए सर, इसमें जो आपका ये जैसे इसमें लिखा हुआ है चेतक टी, तो जो लोग बिजनेस शुरू करेगा तो वो अपने नाम से भी तो शुरू कर सकता है? जी सर, अपने नाम से भी शुरू कर सकता है, उसका भी मैं सारा प्रोवाइड करके देता हूँ। अगर वो अपने नाम से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उनके नाम का प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कितने तरह के बिजनेस हमारे भाई बंधु कर सकते हैं सर? इसमें आपके जहन के अंदर में जितने तरह के प्रोडक्ट पैक करने का हो, सारे चीज़ पैक हो जाते हैं। जैसे चाय पत्ती हो गई, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, मसाले हो गए, हल्दी, मिर्ची, लहसुन, धनिया, जो भी आप पीसना, जो भी ये प्रोडक्ट है वो सारा आप कई तरह के जितने भी हैं, आप ड्राई फ्रूट से लेकर हर एक तरह का प्रोडक्ट आप इस मशीनों से पैक करके मार्केट में उतार सकते हैं। सूखा पदार्थ जो भी हो, मसाले हो या तो फिर चाय हो या तो फिर इस तरह का ग्रीन पैड वाला जो आइटम है, वो सारे की पैकिंग इस मशीन के माध्यम से हो जाती है। इस ग्रीन पैड वगैरह भी है, जितने भी है 2-in-1 में। ये ग्रीन पैड में 3-4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे इस मशीन से पैक हो जाते हैं। स्क्रैप जो होता है स्टील वाला होता है, वो भी इस मशीन से, इसका भी लड़ी हम देते हैं, जो इस तरह की लड़ी होती है। तो इसमें स्क्रबर ही पैकिंग हो जाएगी सर? जैसे इसको देख लिया जाए कि इस तरह से इसमें आप स्क्रैबर भी डाल के आप इसको
साइड से खुला हुआ होता है। इस मशीन से सारी चीज़ इसको भी पैक करके सील करके आप मार्केट के अंदर में बेच सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो साइड सीलिंग है ना, वैसे लोग जिनके पास पैसे का अभाव है और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वरदान की तरह है। इस तरह का सीलिंग करने के लिए, इस तरह की पैकिंग करने के लिए रियल में बड़े मशीन की ज़रूरत पड़ती है, बड़े मशीन से ही होती है। लेकिन सर ने दिखाया और आपको दिखाएंगे कि कैसे कम पैसे में भी इस तरह की सीलिंग आप करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतार सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर ग्रीन पैड आपका बिल्कुल रेडी है, तो हमारे दर्शकों को इस मशीन के माध्यम से, पाउच पैकिंग मशीन के माध्यम से पैकिंग करके दिखा दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी इसका डेमो करके दिखाता हूँ, ये ग्रीन पैड का किस तरह से यहाँ साइड सीलिंग इसकी होती है कितनी। तो सर ये जो मशीन है प्रिपेयर होने में कितना समय लगता है? कोई बस इसके अंदर में तो 3 सेकंड के अंदर में ये काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सर के हाथ में ग्रीन पैड है, पाउच और साइड सीलिंग हो रही है, पाउच की साइड सीलिंग हो रही है। साइड सीलिंग वाली ये पाउच है, बगल में ये इसके अंदर देखिए ये ग्रीन पैड डाला हुआ है और डालना भी सिंपल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक बच्चा भी डाल सकता है इसको, और इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है। तो सर इसको प्रिपेयर होने में कितना समय लगता है? इसको 5 मिनट लगता है बस प्रिपेयर होने में जी। ये इसके अंदर पावर दिया गया है, कितनी देर के अंदर में ये जो 210 पे अगर हमने हीट करना है 5 मिनट आपको रुकना है। 5 मिनट के अंदर में मशीन आपकी हीट हो जाएगी। आप उसके पर लगातार जो भी काम करना कर सकते हैं। इसमें घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अगर जैसे हीट ज़्यादा है, पन्नी अगर बना रहे हैं, अपने चिपका रहे हैं, अगर वो पिघल रहा है तो उसको माइनस कर देंगे तो कम जाएगा। अगर ज़्यादा मोटी पन्नी है, उसको हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो उसको प्लस कर दीजिए, थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया जाए। 210 है तो 220, 30, 40 पे कर सकते हैं, तो फिर वो आपको गर्म ज़्यादा हो जाएगी। चलिए सर हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए मैं ग्रीन पैड को साइड पैकिंग करने को शुरू किया। ये इस तरह से लेते हुए जा रहा है। इसके अंदर में स्पीड कंट्रोलर भी है, अगर आप ज़्यादा स्पीड में काम करना चाहते हैं तो इस तरह से स्पीड में आप काम कर सकते हैं। इस तरह से ये सील हो रही है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चंद सेकंड में ये पूरा का पूरा पैकिंग हो गया है। और जितना आसान इसको ऑपरेट करना है, हमें तो लगता है सर कि जो गृहिणियां हैं जो घर में रह करके अपना खुद का स्वरोजगार या व्यवसाय अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट है ये बिजनेस। एकदम सर पूरा ही परफेक्ट है। 10 से 12 साल के बच्चे भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी इस वर्क को काम कर सकते हैं। यानी कि जो अभी इस तरह का कोई खतरा नहीं है और घर में प्रोडक्शन अच्छा निकाल सकते हैं। यानी घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, पार्ट टाइम ही अगर करना चाहे तो इस मशीन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। जी सर एकदम। ये देखें इस तरह से कितना भी आपको कोई नहीं है, 3 से 4 सेकंड के अंदर में एक प्रोडक्ट 12 पीस की ज्वेलरी होती है वो पैक हो जाती है। वो बढ़िया आप देख लीजिए सीलिंग कितनी फेस्ट आती है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में जो ग्रीन पैड है अभी कुछ सेकंड पहले बिल्कुल ही खुला हुआ था, अभी सील हो चुका है और बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं है। तो सर एक बताइए कि आपने तो बताया कि जेहन में जो चाहे वो पैक करके आप मार्केट में उतार सकते हैं, तो रही बात ग्रीन पैड की, तो ये हर जगह अवेलेबल होता नहीं है। तो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल कहाँ से हमारे भाई बंधु लेंगे? सारा मेरे पास से ही मिलेगा, दरभंगा ब्रांच से ही मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है, हर चीज़ का स्टॉक होता है। पन्नी भी मिल जाएगा? पन्नी भी मिल जाएगा, पैड भी मिल जाएगा, मसाले की भी पन्नी जितनी जिस तरह की है, ड्राई फ्रूट की भी पन्नी जिस तरह की है, वो हर तरह की हम प्रोवाइड कराते हैं। सारा चीज़ अवेलेबल होता है मेरे पास। तो कस्टमाइज अगर हमारे भाई बंधु चाहें तो वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं? जी सर वो भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं। यानी कि अपने नाम से, अपना ब्रांड से करे तो वो भी कर सकते हैं? जी सर अपने उसके नाम से ब्रांड करवा सकते हैं। तो सर अब लगे यहाँ तो बता दीजिए सर कि इस मशीन की या इस तरह के जो बिज़नेस शुरू करेंगे कितने पैसे उनको लगाने होंगे? देखिए 30 से 35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट अगर करते हैं तो अच्छे प्राइस पे बिजनेस स्टार्ट हो जाती है। कोई ज़्यादा इसमें नहीं, 30-35 हज़ार रुपये में उनका पन्नी वगैरह हो या मटेरियल वगैरह हो, मशीनें के साथ बिजनेस वो शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे सामने से जो लोग देख रहे हैं और बिजनेस की तलाश है उनको, अगर 35 हज़ार भी उनके पास हो तो मशीन के अलावा रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, सुचारू रूप से उनका बिजनेस भी चल निकलेगा। जी सर एकदम चल पाएगा। मशीन के अलावा मटेरियल भी मिल जाएंगे उनके पास, बिजनेस आराम से स्टार्टअप कर सकते हैं वो। तो एक मशीन के माध्यम से अगर कोई भाई बंधु बिजनेस शुरू करे तो कितनी कमाई हो सकती है सर? देखिए 30 से 40% की मार्जिन है। और अगर 100 रुपये लगा रहे हैं, 40 रुपया आपको आ रहा बेनिफिट, तो कोई कम नहीं है। अब दिन के अंदर थोड़ा मार्केटिंग सही कर लेते हैं तो 1500 से 2000 रुपया पर डे इनकम कर सकते हैं नॉर्मली। ये आपके ऊपर निर्भर है या मार्केट के ऊपर निर्भर है कि वहाँ पर कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है या आप कौन सा सामान बेचना चाहते हैं?
जी सर, हमारे असल में सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये मशीन जो प्रोडक्ट तैयार करती है सब ज़रूरत के तहत ही होती है, हर घर में ज़रूरत होती है, इसलिए प्रोडक्ट सेल होने में कोई दिक्कत नहीं है। बेचने वाला बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब मार्केटिंग करें, बेचें इसको, इनसे बहुत अच्छा इनकम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बैठे बैठे आप 30 से 35 हज़ार रुपया यहाँ पैदा कर सकते हैं बिहार के अंदर में। बाहर जाकर के गाली सुनने तो बढ़िया है ना सर, बाहर जाकर गाली सुनने से तो बढ़िया है सर कि अपना सामान तैयार करें और मार्केट में जा कर के एक न लेगा, दूसरा लेगा, दूसरा न लेगा, तीसरा लेगा, तीसरा न लेगा, चौथा लेगा। धीरे और जब लेना शुरू कर देगा तो फिर धीरे धीरे उसका जगह भी मार्केट में बन जाएगा। जी एकदम ज़रूर सर, एकदम जगह बन जाता है या बनता भी है। हमारे से कई लोग लेके गए हैं, काफ़ी खुश हैं, हमेशा आते हैं, मटेरियल लेके जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छा कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा आपने हमें इस तरह का जॉब दे के यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, समझे। हम घर में अभी परिवार के साथ हैं, सुकून से हैं और बाहर की गाली सुनने से बचे हुए। और हम भी सर बाहर रह चुके हैं, देखे थे कि वहाँ लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उस हिसाब से हमने इस चीज़ को सोचा और इसको अपने गाँव इलाके में लाए। आज है इलाके के लोगों को अपना जहाँ तक होता फ़ायदा पहुंचाता हूं और मटेरियल के लिए भी हर तरह की मटेरियल जो होती है प्रोवाइड करके देता हूं। जो भी मशीनें हम यहां से देते हैं उनका सारा मटेरियल, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है हम प्रोवाइड करके देते हैं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग इस तरह के बिज़नेस तो शुरू किए हैं लेकिन रॉ मटेरियल की वजह से उनका जो ये बिज़नेस है ठप पड़ गया है। तो क्या सर वैसे लोग भी अगर आपसे संपर्क करेंगे तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे? जी सर, मेरे ऐसे लोग मेरे पास 80% हैं कि जो मशीन कहीं से ले चुके हैं और उनको पास रॉ मटेरियल नहीं दिया गया है। हम सबों को रॉ मटेरियल देते हैं, हमें उससे नहीं पूछना पड़ता है। कोई भेदभाव नहीं सर? कोई भेदभाव नहीं सर, मैं कभी नहीं पूछता हूँ। कस्टमर से पूछ सकते हैं आप कि मैं कोई भेदभाव नहीं, जो जैसे क्या मटेरियल चाहिए भैया मटेरियल ले जाओ, मशीन चाहिए मशीन, कुछ करो, आप रोज़गार करो, अपने बाल बच्चे को सही से खिलाओ पिलाओ परवरिश करो। तो सर ये बताइए कि आप तो लंबे समय से इस फील्ड में हैं, बहुत सारे लोगों को आपने रोज़गार प्रोवाइड किया है, आप बहुत सारे लोग आपके द्वारा रोज़गार प्राप्त किए हैं। कोई नया बंदा आपके पास आए तो और बिजनेस से संबंधित किस तरह के सलाह उनको देना पसंद करेंगे? देखिए बिजनेस से मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ में आप कोई ज़्यादा लागत है नहीं, 30 से 35 हज़ार रुपये में एक बिज़नेस स्टार्टअप होती है। आप इसको लगा के करें, वर्क करें, चाहेगा भगवान चाहेगा बेहतर उसका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आएगा भी। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल भगवान देता ही है, समझे। इसलिए हम तो सबों को यही कहेंगे कि आप जुड़ें हम बिज़नेस से, और बिज़नेस से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। आप अपना है, अपने इस पे हैं कि डिपेंड करते हैं कि जितना कमा ले, जितना घर परिवार में रह के कमा भी सकते हैं, घर परिवार को भी देख सकते हैं, अपने बिजनेस को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। तो सर ये मशीन कहाँ कहाँ डिलीवरी हो जाएगी? सर ऑल ओवर इंडिया मेरा माल डिलीवरी होता है, जहाँ कच्चा माल भी सर? जी कच्चा माल भी, मशीनें भी, सब चीज़ भी है, ऑल ओवर इंडिया में। सर्विस कैसे प्रोवाइड कराते हैं सर? सर ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए सर्विस पर, और सर्विस में जो भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं जो मशीन लेने आते हैं हमसे, मैं उनको आधा घंटा ट्रेनिंग दे के उनको ऑपरेट करना सारा चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको लाइव डेमो जैसे आपने मुझे दिखाया और मेरे माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाया, तो उस हिसाब से जो लोग नए बंदे आएंगे बिजनेस शुरू करने के लिए उनको लाइव डेमो करके दिखाएंगे आप? एकदम सर, मैं जो भी आते हैं मेरे से मशीन लिया हो या ना लिया हो, मैं उनको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। सर पहले आप देख लो, आप चला के देख लो, बना के देख लो, सामान देख लो, उसके बाद आप सामान लेके जाओ। आपकी मर्जी दिल चाहता है कि ना हाँ ये चीज़ ठीक है, इनका सही है, फिर आप लेके जाओ। मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कि भाई आप मशीन खरीदोगे जब मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, कुछ नहीं। आप देख लो लाइव डेमो, आप जब भी आओ देख के लेके जा सकते हो। अभी तो सर आपका दरभंगा में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके अलावा भी और कहाँ कहाँ आपका ब्रांच है? सर मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है, त्रिनगर के अंदर में है, और दूसरी ऑफिस दरभंगा हो गई, और तीसरी मेरा एक बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी है? जी महाराष्ट्र थाने मुंब्रा में है, जो वहाँ हमारे दामाद बैठते हैं, वो अपना इंटरप्राइजेस करके, वहाँ भी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी मिली हमारे दर्शकों को आपके द्वारा। तो दोस्तों आज जो जानकारी आपको मिली होगी, संतुष्ट हो गए होंगे और जेहन में जो बैठा हुआ होगा कि अगर लाख 2 लाख लगाएंगे तभी हम अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं, तो वो गलतफहमी आपकी दूर हो गई होगी आज के वीडियो से। सर का 3 ब्रांच है, एक तो दिल्ली में है, दूसरा बिहार में, बिहार की अगर बात करें तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, और तीसरा महाराष्ट्र में है। जहाँ से आपको लेने की मर्जी हो, जहाँ से आपको स्वरोजगार शुरू करना है, वहाँ से तीनों का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और सर का नंबर स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर रहा होगा, संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माय इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए